एक ना पुरानी कहावत थी, उत्तम खेती, मद व्यापार, निखिद नौकरी। पुराने में समय में सबसे ज्यादा अगर इज्जत वो थी किसान की और किसान के काम की। और इस देश को आजाद करने में भी सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतिहास को फरोलोगे तो सबसे ज्यादा जो योगदान डाला किसान इस देश को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ और उससे पहले मुगलों के खिलाफ, वो किसान ही करते थे। गांव के लोग ही करते थे ना। शहर का आदमी जो आराम से बैठा है व्यापार करता है, वो कहां, उसके पास समय ही नहीं है, उसके पास हिम्मत भी नहीं है। तो ये आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज भी अगर देश को हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो किसानों के ही पुत्र हैं, आपके ही बच्चे हैं, जो जवान जिनको कहलाते हैं, जिनका नारा यहां पर दिया गया, जय जवान और जय किसान। लेकिन अफसोस है कि इस देश को आजाद हुए अब ऑलमोस्ट 78 साल हो गए हैं। अगर सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग है इस देश में, अब सबसे ज्यादा पिसा हुआ वर्ग है, सबसे ज्यादा लताड़ा, जिसमें पंजाबी में बोलते हैं कमजोर, वो किसान है। आपको अपनी फसल, आपकी जो मेहनत करके आप, पहली बात तो सारे देश में, भारत में वो प्रबंध ही नहीं है, पानी का साधन नहीं है, वहां पर बिजली का साधन नहीं है आपके खेतों में। लेकिन जहां जहां है जो आप मेहनत करते हो, उसका आपको पिछले काफी अरसे से ठीक दाम ही नहीं दिया जा रहा। तभी तो आप लोग अब इतनी बड़ी एजिटेशन खड़ी की, दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर 1.25 साल बैठे रहे, 600-700 किसान मर गए। लेकिन आपको बजाय कि आपकी बात मानने के, आपके ऊपर मजाक उठाए गए, तंज उठाए गए कि ये तो देश विरोधी हैं, ये तो उग्रवादी लोग बैठे हैं। ये इस देश के ऊपर राज करने वाले आप लोगों को समझते हैं। इससे पहले कि मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाऊं, जिनके बिहाफ पर, जिनकी ओर से मैंने आप सबका स्वागत किया, उस चीज पे आप गौर करिएगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने व्यक्तिगत रूप से आज सुबह ही 12 बजे उनके साथ भेंट थी और उन्हें भी जानकारी थी कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खाप पंचायत की बैठक आज एआईसीसी में है। और उनकी दिली इच्छा थी कि आप सब लोगों से आएं और आप सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलें, लेकिन अपने संदेश के साथ कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आप सब लोगों के साथ एकता प्रदर्शित करते हुए, आप सब लोगों की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए बहुत जल्द ही वे उत्तर प्रदेश की धरती में हमसे, आपसे, सबसे आकर मिलेंगे। और उन्होंने साथ ही अपना संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश से आए सभी मेरे प्रिय खाप सदस्यगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आयोजित आज की बैठक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यह अवसर सामाजिक एकता, समरसता और प्रगति के लिए विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है। मुझे विश्वास है कि आपकी यह बैठक समाज के कल्याण और देश के विकास के लिए सकारात्मक दिशा में एक नया कदम उठाने में सहायक होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सदैव सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। आप सभी के विचार, अनुभव और सुझाव इस दिशा में हमारे प्रयासों को और सशक्त करेंगे। इस बैठक के माध्यम से हम एक ऐसे समाज की नींव रखें जो समानता, सम्मान और सहयोग पर आधारित हो। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सम्माननीय चेयरमैन अध्यक्ष और उनके पूर्ण टीम के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए पुनः शुभकामनाएं और सफलता की कामना करता हूं। आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। साथियों, इस संदेश को मैं भाई अखिलेश जी के माध्यम से आदरणीय चेयरमैन साहब को सौंपता हूं, जो कि विशेष रूप से उन्हें समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आज किसान ना ही सिर्फ इस देश के अन्नदाता के रूप में, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। जितने भी वक्ताओं ने, जितने भी आदरणीय हमारे
खाप के सम्माननीय नेताओं ने, मुखियाओं ने जो भी अपने यहां विचार रखे, उन विचारों को 100% अपना समर्थन देते हुए, उसे आत्मसात करते हुए और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की रणनीति के तहत किसान की ताकत को जोड़ते हुए, और ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन पूरे देश की इस सरकार को भी किसान की मांगों को लेकर उस सच्चाई तक और उन्हें एहसास कराते हुए उन्हें झुकने पर फिर एक बार हम मजबूर करेंगे। इन इरादों के साथ मैं पुनः एक बार आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जब उत्तर प्रदेश का कमान संभाली, तो मैं आपको उस चीज का स्मरण कराना चाहूंगा कि उसकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश यात्रा के रूप में उन्होंने जन जागरण यात्रा के रूप में शुरुआत की थी। और जिस भारी समर्थन के साथ उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने जो समर्थन, और उसी समय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर बढ़ रही थी, और जिस जोश और खरोश के साथ उत्तर प्रदेश के किसानों ने समर्थन, अपना योगदान, अपना विश्वास जताया, वह पहला इशारा था मोदी की उस सरकार की तरफ कि 2024 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। अगर थोड़ी जागरूकता के साथ में भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री उनके उस दर्द को, चाहे वो गन्ने की बची हुई जो कीमत है, एमएसपी है, या बचा हुआ उनका बकाया रकम है मिलों के प्रति, सरकार के प्रति, उसके प्रति जो उन्होंने अपने एक निराशाजनक रुख अपनाया, तो मैं समझता हूं कि किसानों ने अपना इशारा उसी समय कर दिया था। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों को और उत्तर प्रदेश की जनता को कि मोदी जी के 400 पार के उस नारे को और उनके सपने को, जिसके आधार पर उस देश में अपनी तानाशाही के रवैये को और मजबूत करने के इरादे से जो उन्होंने शुरू किया था, उसे उत्तर प्रदेश की जनता की सूझबूझ और राहुल गांधी जी की उस हिम्मत ने तोड़ दिखाया। आज ये मोदी सरकार 11वां साल अपना मना रही है। 11 साल में कभी एक बार भी किसानों की बात नहीं की, एक बार भी किसानों का कर्ज माफ करने की बात की सरकार ने, एक बार भी नहीं किया। व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, कॉरपोरेट के आप उठाकर दिखे कितने लाख करोड़ रुपया इन्होंने ब्याज माफ किया। आपका कभी किया? कांग्रेस ने किया 2009 में किसानों के लिए। निश्चित तौर से अगर किसी ने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी यूपीए की सरकार ने किया, आपका पूरा कर्जा माफ किया। इनकी तरह सर्टिफिकेट नहीं बांटे इन्होंने। यूपी में थोड़ा दिन योगी ने किया, दिखावा किया, सर्टिफिकेट दिया कि भैया ये लगा लो अपने घर पे कि हम कर्जदार थे और हमने माफ कर दिया, अपने घर पे टांग देना और इसकी रोज दिया बत्ती दिखाते रहना कि हम कर्जदार थे, ये सरकार ने मेरे ऊपर एहसान किया है। ये कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं किया। और हम निश्चित तौर से आपको मदद करेंगे। आप मजबूत होंगे, किसान मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, क्योंकि आप हमारे बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। बैकबोन मजबूत रहेगा तो पूरी ये शरीर तन के खड़ी है ना। ये किसान जो आज पूरे देश के अंदर आज जो हमें राशन पानी जो आज मिल रहा है, जो आज लोग मस्ती कर रहे हैं, वो आपकी देन है, आपके प्यार और आपकी ताकत से हमें मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सरकार लगातार उत्पीड़न कर रही है। हम सब लोग, जैसा हमारे अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, उसमें 4 बातें उन्होंने कही कि 4 लोग को ये सरकार टारगेट की हुई है। उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, 5वां भी जोड़ लीजिए। उसमें जो 5वां टारगेट है वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी पूरी तरीके से टारगेट करके और कमजोर करने का प्रयास ये करेंगे। पर इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक हम सब लोग मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, मोदी नहीं, मोदी के जो और भी जो उनका जो मदर जो सिस्टर बोला जाता है, मदर संघ, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर हमें मजबूती उनको देना है, उनको ताकत देनी है। हम सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। सवाल यह है कि पिछले कुछ समय में 2020 में 19-20 में आप लोगों ने ताकत दिखाई और मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी की
डिक्टेटरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का ही हुआ। इस बारे में पूरा देश जानता है, हर बच्चा जानता है, और वो झुके नहीं। अभी चौधरी साहब शुरू में बोल रहे थे तो उससे मुझे बात याद आ गई कि कैसे उस आंदोलन के अंदर लोग सोच रहे थे कि 15 दिन में 20 दिन में निपट जाएगा, कहाँ तक खाने को आएगा, कैसे लोग बैठेंगे। तो मुझे याद है गाजीपुर बॉर्डर पे भी लोग बैठे थे और वहाँ पे जी टीवी की एक रिपोर्टर एक बहुत बुजुर्ग से, वो सिख किसान थे, होंगे 70-75 साल के, उनके पास माइक लगा दिया कि बताइए यहाँ पे कितने दिन तक खाना खिला पाएंगे, कितने दिन तक लंगर चलेगा। तो उनका जवाब मुझे याद है कि ये बाबा नानक की फौज है, 550 साल से चल रहा है लंगर, आगे कब तक चलेगा वही जाने। और वही हुआ। इस देश के किसानों ने मोदी जी को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। वो नेशनल चैनल पर आए थे, उन्होंने वायदा किया था कि किसान कानून, काले कानून वापस लेंगे, और उसके बाद चिट्ठी लिखकर आप सबसे वायदा किया था कि उन कानूनों पे चर्चा होगी और आपकी मांगे मानी जाएंगी। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, लिखकर भूल गए। दिसंबर 21 की बात है, 3.5 साल हो गए, दोबारा चर्चा आपसे नहीं की। आपकी कौम वो कौम है जिसकी जबान की कीमत होती है। मुंह से बात बोल दी तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। यह कहा जाता है पश्चिमी यूपी के जाट समाज के बारे में कि मुंह से बात निकल जाए तो वो हिल नहीं सकती। आज उस समाज को लिखी हुई बात पे धोखा इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। कि जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, मैंने ये देखा है कि चौधरी जहां वोट डालते हैं सरकार वहीं बनती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, या फिर देश का चुनाव हो। तो चौधरी साहब यहां आए हैं, नतमस्तक होकर हम आपका स्वागत करते हैं। और जो दूसरी बात कहना चाहता हूं, उसी से जुड़ी बात कहना चाहता हूं। मेरे पहले भी दूसरे वक्ताओं ने ये बात कही कि 2024 के पहले भी आंदोलन चल रहा था और आप सब एकत्रित होकर यहां राष्ट्रीय धरने पर तो बैठे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और आपका एक नेता था। लेकिन इससे पहले कि आपको पता होता, आपके साथ धोखा हो गया। एक बात यहां खड़े होकर मैं कह सकता हूं, सपल जी ने भी वो बात कही कि यहां जो हमारा नेता है वो सब होगा, आपके साथ धोखा कभी नहीं होगा। उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। और आप देखें, आप अपनी लड़ाई किसी और के नेतृत्व में लड़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से वो आपकी ही लड़ाई लड़ रहे थे। वो आपके एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे, आपके साथ न्याय की बात कर रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि संगठित रहिएगा, एकत्रित रहिएगा, धोखा मत खाइएगा, गुमराह मत होइएगा। और तीसरी बात जो कहना चाहता हूं कि हम सब ठगे गए हैं। संयोग है ये कि आज ये सरकार अपना 11वां साल मना रही है, आज ही के दिन। और शायद ये बात हमें भविष्य में याद रहेगी, आज ही आप यहाँ आए हो। 11 साल सरकार मना रही है, अपना उत्सव मना रही है, छाती पीट पीट कर अपनी उपलब्धियों के बारे में बखान करेगी। सपल जी ने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने लिख करके झूठ बोला है, तो जब उन्होंने आंदोलन वापस लिया था तो उन्होंने वादा किया था कि आपके खिलाफ जो केस है, जो झूठे मुकदमे हैं, वो वापस लिए जाएंगे। हम और आप चश्मदीद हैं इस बात के कि वो मुकदमे आज भी वापस नहीं लिए गए। और जिस एमएसपी की बात थी, अभी 10 दिन पहले एमएसपी को जो है सरकार ने फिर से घोषित किया है। कहां तो वादा था कि CO2 प्लस 50% देने की बात थी कि इनपुट कॉस्ट हो, जो लागत लगेगा, फैमिली लेबर हो, और प्लस जो जमीन का किराया है, लैंड रेंट है, वो सब जोड़कर उसके ऊपर 50% मुनाफा वो जोड़ा जाएगा। हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाप पंचायत हमारे समाज की वह प्राचीन
प्रथा है, संस्था है जिसने सदियों से सामाजिक न्याय, भाईचारे और परंपराओं की रक्षा की है। आज जब समाज अनेकों चुनौतियों से जूझ रहा है, चाहे वो हमारे युवाओं की दशा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, शिक्षा की बात हो, आधुनिकता का अभाव हो या उसका प्रभाव हो, वहां आप खाप के सभी शीर्ष लोगों की एक अहम भूमिका आ जाती है। हमारा समाज कृषि प्रधान है। खेल, हल, बैल, किसान हमारे जीवन की रीढ़ है। खाप पंचायत सिर्फ परंपराओं की रक्षक नहीं है, बल्कि ये किसानों की समस्याओं का भी समाधान करती है और उनके लिए पुरजोर लड़ती रहती है। गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, किसान खुशहाल होगा तो भारत समृद्ध होगा। खाप पंचायत यदि किसानों की आवाज बन जाए तो कोई भी सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और कोई भी सरकार हमें झुका नहीं सकती। पश्चिमी सीमाओं पे जब आक्रमण हुए तब की बात सबने सुनी होगी। 1857 में सर्व खाप का क्या योगदान रहा है, यह भी सबने सुना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाप जिन्होंने 1857 में एक युद्ध लड़ा, मान खाप, आप यहां उपस्थित हैं सारे लोग। मान खाप, हटाना खाप, 307 स्वर खाप, बतीसा चौधरी थांबा, 7.5 थांबा, 5 गांव थांबा, पवार खाप, राठी खाप, तालियान खाप, चौबीसा खाप, उज्जवल खाप, लाटर खाप, बालियान खाप, सहरावत खाप, थांबेदार राठी खाप, मेहदी पान खाप, खोखर खाप, डबास खाप, युवा चौधरी देश खाप और जाखड़ खाप। आप सभी ने मिलकर 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दिल्ली को, इसी दिल्ली को 140 दिन तक आजाद करके रखा था। वर्तमान में आप सभी ने देखा होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खाप के सभी प्रमुख लोगों ने, किसान नेताओं ने मिलकर के जिस तरीके से सत्याग्रही तरीके से विरोध किया और 3 कृषि कानून को ध्वस्त करने में सरकार को मजबूर किया उसे वापस लेने के लिए, आज की सरकार कई राष्ट्रीय संपत्तियां निजी हाथों से बेच रही है, जिसका निर्माण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने नेतृत्व में कराया था। इसमें सबसे प्रमुख थी बिजली विभाग, जो किसानों के लिए जीवन रेखा है। आज किसानों और सरकार के बीच का संघर्ष का कारण भी यही बिजली व्यवस्था का निजीकरण है। ऐसे समय में खाप पंचायतों की भूमिका फिर महत्वपूर्ण बन जाती है। इतिहास गवाह है, खाप पंचायत कभी भी किसी अन्यायकारी या किसान विरोधी सत्ता को पनपने नहीं देगी और उसके आगे नहीं झुकेगी। और जब मैं बीजेपी का मंत्री था तो चुनाव आया एक दिल्ली, बाहरी दिल्ली का, तो किसान आंदोलन पे बैठा था और किसान आंदोलन कर रहा था और मैं वहाँ बाहरी दिल्ली के लोगों से बात कर रहा था। तो मैंने कहा, आपका इस आंदोलन के प्रति क्या रुख है? कहने लगे, जी क्या बताएं, हम ये हरियाणा पंजाब से आके किसान बैठ गए। मैं सारी बात नहीं बताता, लेकिन मैं उनका रुख बताता हूं कि कोई वजह नहीं है, तो रुख का पता लग गया। मैंने कहा, भाई जिस गांव में मैं बैठा था, मैंने कहा इस गांव में जमीन कितनी है? कहने लगे, जी हमारे गांव में 8000 एकड़ जमीन है। मैंने कहा, एक्वायर कितनी हो गई? कहने लगे 6000 हो गई, 2000 बाकी है। मैंने कहा, कम से कम 2000 की कुछ इज्जत रख लो, क्योंकि मैं जितना अनुभव जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का, सफल जी आप तो उस टाइम थे ना वहीं, इतना अनुभव भारतीय जनता पार्टी का जाट तो कोई जानता नहीं होगा, बाकी का तो मेरे को नहीं पता। और जो बैठे हैं वहां, उनको भी मैं कहता हूं, ज्यादा अनुभव जानने की बात
बैठने से नहीं होती, मेरे से पूछ लो, जल्दी छुटकारा ले लो उनसे। देखिए, सोच का हिस्सा है ये। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब लड़ाई का समय है, और मैंने सिर्फ लड़ाई बोल दी तो मेरे पे भी मुकदमा हो सकता है, इसलिए मैं राजनीतिक लड़ाई कहूं तो ज्यादा अच्छा है। और राजनीतिक लड़ाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 4 ऐसे लोगों के समूह हैं जो उनके निशाने पे हैं। सबसे बड़ा निशाना तो किसानों पे है उनका, दूसरा बड़ा निशाना हमारे देश की फौजों पे है, डिफेंस फोर्सेस पे, और तीसरा बड़ा निशाना इस देश के कमेरे वर्ग पे है, और चौथा बड़ा निशाना इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग से है। ये 4 ऐसी जमातें हैं जिनसे उनको भय लगता है। भय का मतलब जिस दिन ये चारों के मन में आ गई तो फिर राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजनीतिक नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ने के लिए वही काफी है।